Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is in front of you. We were discussing about topic 10 heat and temperature. तो आज हम पढ़ेंगे different types of thermometers. आज हम थर्मोमीटर की एक बहुत बेसिक टाइप जो है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर लेबॉरेटरी थर्मोमीटर आता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है। हम इनकी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और रीज़न फॉर डिज़ाइन भी पढ़ेंगे और इनकी रेंज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर जो कॉमनली यूज होते हैं, उनमें लेबॉरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं। इनको लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि गिलास के अंदर लिक्विड फिल होता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने, ज़रा फोकस कीजिएगा, आपके सामने ये है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। ये देखें, ये साइड पकड़ने के लिए यूज़ होती है और इधर बल्ब है। ये बेसिकली लैब थर्मोमीटर है। जब आप लेबॉरेटरी के अंदर काम करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो ये थर्मोमीटर यूज़ होता है। इसको लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर इसलिए कहते हैं कि ये गिलास है और इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। ये बल्ब होता है। ये बल्ब देख रहे हैं आप, ये बल्ब है, इसके अंदर मर्करी फिल्ड है और ये इसको कलर जो है वो रेड कलर नज़र आ रहा है। इसके अंदर अल्कोहल भी फिल हो सकती है। ये इसके अंदर देखें आप, एक लेयर नज़र आ रही है रेड कलर की, वो एक ट्यूब के अंदर है। वो ट्यूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये बाहर गिलास लगा हुआ है थिक किस्म का, इसके ऊपर स्केल है, ऐसे करके देखते हैं। गिलास जो है ये मैग्नीफाइंग गिलास है जो स्केल को बड़ा करके दिखाता है। एनी हाउ, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर्स हैं। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको बताया कि इसको लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर क्यों कहते हैं। इसी तरह एक क्लिनिकल थर्मोमीटर भी होता है। जब आप लोग बीमार होते हैं तो जो डॉक्टर थर्मोमीटर जो यूज़ करता है आपकी बॉडी टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये दो टाइप्स आज हमने डिस्कस करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप आपके कोर्स में ऑप्शनल मौजूद है, दैट इज थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि लेबॉरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर हो गया? लेबॉरेटरी थर्मोमीटर, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक हो गया? बल्ब है, बल्ब के अंदर लिक्विड मर्करी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, वो फिल्ड है। जब बल्ब को हीट मिलेगी तो मर्करी एक्सपेंड होगा, मर्करी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो वो इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर आगे जाएगा और हम इसकी लेंथ कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेजर कर सकते हैं। द लिक्विड इन द गिलास बल्ब एक्सपेंड्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, द ट्यूब इज मेड नैरो। ये जो ट्यूब है इसकी बात कर रहे हैं, ये नैरो होती है ताकि जो हमारे पास लिक्विड है बल्ब के अंदर फिल्ड मर्करी या अल्कोहल, उसकी इंक्रीज को देखा जाए यहाँ पे। इट मीन्स इन लेबॉरेटरी थर्मोमीटर द फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद टेम्परेचर इज वॉल्यूम। ये आप देखें लेबॉरेटरी थर्मोमीटर है, यहाँ पे फोकस करें, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक वाइड एरिया की जगह बनी हुई है चैम्बर। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ये मर्करी फैलता 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 इससे बाहर जाके इसको तोड़ सकता है। तो कुछ मर्करी यहाँ पे फिल हो जाता है ताकि गिलास ट्यूब टूटे ना। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर की डिज़ाइन देखते हैं और रीज़न फॉर डिज़ाइन देखते हैं।
लेबोरेटरी थर्मामीटर जी, ये है। सबसे पहली बात यहां से शुरू करते हैं। ये जो बल्ब है जिसके अंदर लिक्विड फिल है, अल्कोहल भी हो सकता है लिक्विड और मरकरी भी हो सकता है, ये बल्ब थिन बनाया जाता है। थिन का मतलब है कि इस बल्ब की जो वॉल है वो पतली होती है। देख लेते हैं हम बल्ब की वॉल। ये बल्ब है जिसके अंदर मरकरी फिल्ड है। ये बहुत थिन किस्म की होती है ताकि जब हीट आए तो गिलास ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब ना करे, बल्कि फौरी तौर पे अपने अंदर फिल्ड लिक्विड को कंडक्ट करे। सो द थिन वॉल ऑफ द बल्ब अलाउज कंडक्शन ऑफ हीट क्विकली थ्रू द गिलास। वैसे जो गिलास है शीशा, वो जो है नॉन कंडक्टर कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से वो हीट आगे कंडक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको बहुत बारीक बनाते हैं, थिन बनाते हैं, ताकि वो फौरी तौर पे लिक्विड को हीट कंडक्ट कर सके। बल्ब इज मेड स्मॉल टू कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये बल्ब छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, ताकि इसके अंदर थोड़ा लिक्विड फिल हो। स्मॉल लिक्विड फिल करने का फायदा क्या है? बल्ब के अंदर लिक्विड जब कम होता है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव थर्मामीटर बन जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि एक थर्मामीटर कितने जल्दी टेम्परेचर को रजिस्टर करवाता है, चेंज इन टेम्परेचर को। रिस्पॉन्सिवनेस इज द मेजर ऑफ क्विकनेस टू रजिस्टर दैट चेंज इन टेम्परेचर, कि एक थर्मामीटर कितने जल्दी चेंज इन टेम्परेचर को रजिस्टर करवाता है, इसको रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। अगर तो मरकरी कम फील्ड है तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड कम होगा तो रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगी। अब आते हैं कैपिलरी ट्यूब की तरफ। ये है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बोर को कम रखा जाता है, ये बोर है इसका। ये कैपिलरी ट्यूब की दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। एक तो इसका बोर कम रखा जाता है और दूसरा ये यूनिफॉर्म होती है। द बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज फाइन एंड यूनिफॉर्म। बोर फाइन क्यों होता है, कम क्यों होता है? ताकि थोड़ी सी भी टेम्परेचर चेंज आए तो मरकरी या लिक्विड जो भी फील्ड है उसकी लेंथ में इंक्रीज फौरी तौर पे नजर आ जाए। यानी बोर का कम होना थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। द फाइन ट्यूब अलाउज नोटिसेबल मूवमेंट ऑफ द लिक्विड। पतली होगी ट्यूब तो लिक्विड की मूवमेंट आराम से जल्दी नजर आएगी और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। द यूनिफॉर्म ट्यूब इंश्योर्स इवन एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। हर जगह पे यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड यूनिफॉर्म होगा। इसके इर्द गिर्द ये जो शीशा लगा हुआ है, गिलास, ये वॉल्स हैं गिलास की, थिक होती हैं। ये मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पे यूज होता है ताकि इसके ऊपर जो स्केल बनी हुई है वो प्रॉपर तरीके से नजर आए। द वॉल्स ऑफ लॉन्ग ट्यूब अबव द बल्ब आर मेड थिक एंड सर्कुलर शेप। दिस एक्ट एज मैग्नीफाइंग गिलास फॉर इजी रीडिंग ऑफ मर्करी थ्रेड इन द स्टेम। ये बल्ब, ये सारा स्टेम, ये है हमारे पास ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो करेगा और ये जो गिलास बना हुआ है ये इस स्केल को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज होता है। तो आज हमने लैब थर्मामीटर को डिटेल में पढ़ लिया और दो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए हैं मैंने, रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरा सेंसिटिविटी। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट है जी क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपके सामने है। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे का सारा बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन।
थोड़ी सी मरकरी जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है इसमें कर्व आया है। ये इसलिए है कि थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड फील्ड है वो ऑटोमेटिकली बल्ब में ना चला जाए, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी उसके अंदर ब्लॉकेज आनी चाहिए। यहाँ मरकरी का थ्रेड टूटता है और मरकरी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बल्ब के अंदर नहीं जाता, हम इसको शेक करते हैं तो तब ये बल्ब के अंदर जाता है। मेन डिजाइन के फीचर जी, द ग्लास वॉल ऑफ द बल्ब इज थिन। बल्ब की ग्लास वॉल पतली होती है, क्यों? कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए, डिस्कस कर चुके हैं हम। बल्ब इज मेड स्मॉल टू कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। थोड़ा लिक्विड क्यों यूज होता है? टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। द बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज फाइन एंड यूनिफॉर्म। बोर जो है पतली होती है, कैपिलरी ट्यूब की कम होती है ताकि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाए। यूनिफॉर्म होती है ताकि एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म पूरी की पूरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर नजर आए। द वॉल ऑफ लॉन्ग ट्यूब, ये जो वॉल हैं ये थिक गिलास के बने होते हैं ताकि मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पे एक्ट करें और ये जो ऊपर स्केल बनी हुई है इसकी प्रॉपर रीडिंग हो। कम से कम कितनी स्केल लिखी हुई है? यहाँ पे 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। ये है इसकी रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। नैरो कंस्ट्रिक्शन, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि ये फ्लो ऑफ मर्करी को ऑटोमेटिकली बल्ब में जाने से रोकता है, उसको थोड़ा सा ब्लॉक करता है। ये इसका डिज़ाइन और ये डिज़ाइन का पर्पस लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी हमने डिज़ाइन पढ़े और उनके रीजंस भी पढ़े। यहाँ क्वेश्चन है कि ये रेंज बहुत कम है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। रेंज कैसे निकालते हैं जी? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है माइनस मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है, ये है रेंज। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 7 डिग्री। इतनी कम रेंज क्यों है? उसकी रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फॉरेन डिग्री पे होता है 98.6 और सेल्सियस डिग्री पे होता है 37। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है 37 से आगे पीछे, थोड़ा सा आगे ही करता है आमतौर पे, इसलिए हमने इसकी रेंज भी कम रखी है। सिंस द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, द शॉर्ट रेंज फॉलोज allows for greater accuracy and the stem can be made reasonably short. स्मॉल रेंज से एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और दूसरा ये पूरे के पूरे थर्मामीटर का जो साइज है वो भी कम हो जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ज़्यादा होती है, वो हम देखते हैं कि कितनी होती है। पहले हम इन दोनों की सिमिलरिटीज देख लेते हैं जी। ये कौन सा है? क्लिनिकल थर्मामीटर, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर। दोनों में बल्ब हैं, बल्ब्स कंटेन मर्करी, ये सिमिलरिटी। गिलास ट्यूब्स आर लॉन्ग, ये गिलास ट्यूब हैं। नैरो एंड यूनिफॉर्म, दोनों में ये सिमिलरिटीज मौजूद हैं। अब हम देखते हैं जी इनके डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस यूज का है। क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, लैब थर्मामीटर इस पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। क्यों यूज नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर 35 to 42 और लेबोरेटरी थर्मामीटर की -10 to 110। अगर कोई कहे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी है तो हम कहेंगे रेंज इज द डिफरेंस ऑफ maximum temperature that can be measured with the help of thermometer and minimum temperature that can be measured with the help of thermometer। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज बन जाती है 120 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस का है तो ये भी माइनस का है, तो इसलिए ये ऐड हो जाते हैं। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर की जो मेजर हो सकती है उसको माइनस किया जाता है जी।
नेक्स्ट जो है डिफरेंस दोनों का, वो डिफरेंस क्लियर है कि दोनों में क्या चीज डिफरेंट है, इनकी लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज डिफरेंट, रेंज भी डिफरेंट है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी टिल्टेड, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर को टिल्ट किया जा सकता है यूज करने के बाद, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन लगी होती है, ऑटोमेटिकली मरकरी जो है बल्ब के अंदर नहीं जा सकता। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करने से पहले, करते हुए और बाद में इसको सीधा रखना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में